कैसे एक इंडियन ओरिजिन में पैदा हुए बंकिम ब्रह्मभट्ट ने अमेरिका की इतनी बड़ी कंपनी को ठग लिया। तो आइए जानते हैं बंकिम ब्रह्मभट्ट की कहानी इस वीडियो में। अध्याय पहला, सितारों की ऊंचाई और एक नया कारोबार, द राइज। बंकिम ब्रह्मभट्ट एक भारत में जन्मे महत्वाकांक्षी बिजनेसमैन थे जिन्होंने अमेरिका को अपना कर्मस्थल बनाया। उन्होंने अमेरिका में बैंकाई ग्रुप्स की स्थापना की और उनकी कंपनियां ब्रॉडबैंड टेलीकॉम, ब्रैडजी बॉयज ग्लोबल टेलीकॉम सर्विस में शामिल थीं। यानी इन कंपनियों का काम ऐसा था कि एक दूसरे देश कॉल करवाना और डेटा ट्रांसफर करना। उनको इन कंपनियों की वजह से एक सफल एनआरआई के रूप में भी देखा जाता था। साल 2023 में तो उन्हें टेलीकॉम इंडस्ट्री की तरफ से सफल पावर 100 की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। अब सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन फिर भी ब्रह्मभट्ट इतने से संतुष्ट नहीं थे। उनको अपना बिजनेस काफी बड़ा करना था, जिसके लिए उन्हें काफी सारा पैसा चाहिए था। यहीं से होता है पैसे का खेल शुरू। अध्याय दूसरा, ब्लैक रॉक और फर्जी कागजों का जादू, द प्लॉट। अब ब्रह्मभट्ट ने अपनी कंपनियों की फंडिंग के लिए दुनिया की सबसे विशाल फंडिंग इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट किया। BlackRock. There is a robot that controls more wealth than any country on earth. Really, the commander-in-chief is Larry Fink. इसमें प्रमुख थे HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, जो ब्लैक रॉक की ही एक प्राइवेट क्रेडिट आर्म है, और BNP परिवेश। ये दोनों फर्म ही ABL यानी एसिड बेस्ड लेंडिंग के तौर पर लोन देती हैं। अब ABL क्या होता है? इसमें होता यह है कि कस्टमर को अपने लोन लेने के बदले में उसके कस्टमर से आने वाले लोन के पैसे की अकाउंट रिसीव्ड को गिरवी रखना पड़ता है। ये सिस्टम विश्वास पे चलता है। अगर आपको याद हो और आपने देखा हो हर्षद मेहता स्कैम जो हुआ था, जिसमें वो बैंक्स के अकाउंट्स रिसीव्ड यूज करता था, ऐसे ही यहाँ पर अपने कस्टमर की अकाउंट रिसीव्ड जमा करनी होती हैं। लेकिन लेंडर्स का आरोप है कि ब्रह्मभट्ट ने इस विश्वास को धोखे की बुनियाद बना दिया। फर्जी एसेट्स का निर्माण। ब्रह्मभट्ट फर्जी एसेट्स का निर्माण करता था। कथित तौर पर ब्रह्मभट्ट की कंपनियों ने नॉन एग्जिस्टेंट कस्टमर, जो कस्टमर है ही नहीं यानी बॉट, के नाम पर फेक इनवॉइस यानी झूठे बिल बनाने शुरू कर दिए। इसी चीज को लेंडर्स ने कोर्ट में लिखा है कि ब्रह्मभट्ट ने एन एलोबरेट बैलेंस शीट ऑफ एसेट्स दैट एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, यानी जो एसेट है वो सिर्फ कागजों पर है, असलियत में नहीं। जो बिल जनरेट है वो सिर्फ कागजों में है, लेकिन असल कंपनी में वो बिल कभी जनरेट ही नहीं किए। अभी हम आगे जानेंगे कि ये खुलासा कैसे हुआ। ये फर्जीवाड़ा आज का नहीं, ये 2018 से शुरू हुआ था, जब बिल छोटे छोटे अमाउंट के थे। लेकिन 2020 के बाद ये अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, जब धीरे धीरे लोन की रकम $500 मिलियन से भी ज्यादा हो गई। अध्याय तीसरा, खुला राज, द डिस्कवरी। ये बड़ा स्कैम 2024 में पकड़ा गया, सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण। शायद ये ना होती तो ये स्कैम पकड़ा ही नहीं जाता। शक की सुई HPS, वही कंपनी जो लोन प्रोवाइड कर रही थी ब्रह्मभट्ट की कंपनी को, उसके एक एम्प्लॉय की नजर रूटीन चेकअप करते दौरान एक ईमेल एड्रेस के डोमेन पर पड़ी, जो वेरिफिकेशन के लिए आया था। इन ईमेल्स में असली टेलीकॉम कंपनी की नकल की गई थी। जैसे उन्होंने @bics.com की जगह @bics-telecom.com जैसे फेक डोमेन बनाए थे। सत्य की पुष्टि कैसे हुई? जब लेंडर्स ने असली कंपनियों पर कॉल किया जिनका ब्रह्मभट्ट नाम लेके उनसे लोन उठा रहा था, जैसे एक कंपनी है BICS, तो उन्होंने साफ कहा कि उनका ब्रह्मभट्ट की कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसको कंफर्म फ्रॉड अटेम्प्ट बताया। इसके बाद लेंडर्स, जो ब्रह्मभट्ट को लोन प्रोवाइड करवाती थी कंपनी, उन्होंने ब्रह्मभट्ट की सारे इनवॉइसेस को चेक करवाया। अब यहाँ से शॉकिंग न्यूज निकल के आती है, उसके सारे ही इनवॉइस फेक निकले, जो खुद बंकिम ब्रह्मभट्ट ही अपनी टीम से वेरीफाई करवाता था। अध्याय 4, साम्राज्य का पतन, द फॉल। जब पहली बार लेंडर्स यानी लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज को पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने ब्रह्मभट्ट को कांटेक्ट किया, जिसमें ब्रह्मभट्ट ने कहा, नथिंग टू वरी अबाउट दिस, आई एम कंसल्ट विद योर टीम, दिस इज अ टेक्निकल इशू।
लेकिन उसके तुरंत बाद उसने सारे ईमेल्स और कॉल्स का जवाब देना बंद कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटर उसके न्यूयॉर्क वाले घर पर जाते हैं तो वहां पर उनको ब्रह्मभट्ट नहीं मिलता। ब्रह्मभट्ट का न्यूयॉर्क वाला पूरा घर खाली पड़ा था और इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर्स ने बताया उस घर के बाहर 2 लग्जरी गाड़ी भी धूल खा रही थी। लैंडर्स यानी जिन्होंने लोन दिया, उनका मानना है कि ब्रह्मभट्ट यूएस छोड़कर इंडिया भाग गया है और ब्रह्मभट्ट पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला, तो उसने अगस्त 2024 में यानी पहले ही एक बैंकरप्ट चैप्टर 11 का फॉर्म फिल कर दिया था। इस चैप्टर 11 बैंकरप्ट का मतलब होता है कि मैं दिवालिया घोषित होना चाहता हूँ, मेरे पास फंडिंग नहीं है ना पैसा है। ये सब बात आप यूएस कोर्ट को बताते हो तो वो आपके सारे लोन्स भी माफ कर सकता है। तो बंकिम ब्रह्मभट्ट ने अपनी पर्सनल और अपनी कंपनियों की बैंकरप्ट फाइल जमा कर दी यूएस कोर्ट में। अध्याय 5 कानूनी लड़ाई और वसूली का मिशन, द आफ्टरमेथ। अब लैंडर्स ने कोर्ट में लॉसूट फाइल किया, अपने $500 मिलियन को वापस लेने की जंग शुरू कर दी। लैंडर्स ने यूएस कोर्ट में जाकर कहा कि ब्रह्मभट्ट ने ये पैसा स्कैम करके कमाया है, इसीलिए बैंकरप्ट के तहत ब्रह्मभट्ट का कर्जा माफ नहीं करना चाहिए। कोर्ट फिलिंग के मुताबिक ब्रह्मभट्ट ने पैसा इंडिया और मॉरिशस के काफी अकाउंट्सों में ट्रांसफर किया है, तो लैंडर्स ने इन कंट्रियों में भी अपना पैसा रिकवर करने के लिए लॉसूट फाइल कर दिया है। तो ये थी बंकिम ब्रह्मभट्ट की कहानी, जो इंडियन ओरिजिन में पैदा हुआ और जिसने अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक को ही ठग लिया, जो एक फंडिंग जाइंट माना जाता है बिजनेस की दुनिया में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और आपको जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।